हेलो। सर, हाँ, ऑडिबल है। गुड इवनिंग सर। ओके। यस सर प्रॉब्लम हो गया था, वो जूम में क्रैश कर गया था। देखो, स्टार्ट किए थे इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एस इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या किए हैं, इक्वेशन एस इज इक्वल टू जीरो लिखे हैं, तो किसी भी टाइप का पैराबोला आ जाएंगे, है ना। तो पेयर ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये एच कॉमा के से किया जाता है या सिंपली इसको x1 कॉमा y1 एज्यूम किया जाता है, ये x1 कॉमा y1 हो गया, तो क्या होगा s इंटू एस वन बराबर टी स्क्वायर। ये सेम इक्वेशन पढ़ाए थे किसके केस में, सर्कल के केस में पढ़ाए थे। सर्कल। यस सर। हाँ, तो ये टेंजेंट्स था और ये x1 कॉमा y1 था, ये s इज इक्वल टू जीरो था, यहाँ भी s इंटू एस वन बराबर टी स्क्वायर बना है ना। ये बेसिकली जो इक्वेशन है वो क्या देगा, t1 इंटू टी टू इज इक्वल टू जीरो। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ, ये जो है वो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। T1 एंड T2, है ना, टेंजेंट्स का। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स का तुमको समटाइम्स बोलेगा कि फाइंड कीजिए एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, तो तुमको पेयर ऑफ टेंजेंट्स में ले जाना है, 4,3 दिया हुआ रहेगा, अब उस पॉइंट से फाइंड कर लेंगे। जैसे एक प्रॉब्लम देता हूँ, ये समझ में आया ना, एस क्या है। यस सर। जैसे एग्जांपल के लिए कि एस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4x, है ना। पॉइंट दे देते हैं -1,2, है ना। तो टेंजेंट्स क्वेश्चन में लिख लेना, क्वेश्चन ही लिख लो डायरेक्टली, सही रहेगा। एग्जांपल में तो एंगल बिटवीन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ना, क्या, एंगल बिटवीन टेंजेंट से। इसी वाले इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो ना। यस फाइंड सर। फाइंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स drawn from point -1, 2 to the parabola y square is equal to 4x। to find the angle between tangent, तो कैसे करेंगे बता दो। सर इसी फॉर्मूला। हाँ, सर एक इसी सेकंड कर। फॉर्मूला, यहाँ ध्यान रख, s इंटू एस वन बराबर टी स्क्वायर, तो t फॉर क्या है, t फॉर एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या। नो सर। देखो यहाँ लिख देता हूँ, s इज इक्वल टू सपोज एग्जाम्पल में हम ले लिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो यहाँ से एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4ax। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4ax। एस वन क्या हो जाएगा, वाई वन स्क्वायर माइनस 4ax1, और टी का क्या होगा, टी अगर लिखेंगे तो इक्वेशन टेंजेंट का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई इंटू ओ आई वाई वन वन इज इक्वल माइनस टू 4 इंटू 4ax प्लस x1/2, ये 2। हो जाएगा, ठीक है। t इज इक्वल टू जीरो, जैसे क्या करते थे, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स वन से, वाई स्क्वायर को y इंटू वाई वन से, और x को x प्लस x1/2 से, y को y प्लस y1/2 से, और एक्स वाई को जो रिप्लेस करते थे वो x y1 प्लस y(x1/2)। तो ये सब पता होना चाहिए, वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किसके केस में, सर्कल के केस में, तो सेम चीज यहाँ भी यूज होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नो सर। ओके, फाइंड करो, फाइंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -1, 2
to the parabola y square is equal to 4x। बताओ, ये तो फिक्स है कि 90 डिग्री आना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स पे पॉइंट लिए हैं। तो एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 4x। यहाँ पे S1 जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, -1 का टू का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 4 + 4 8। अब t इज इक्वल टू 0 लिखना है तो क्या हो जाएगा, y इसी में चेंज कर सकते हो, y इंटू y1 है ना, या यहाँ पे ऐसे लिख लो, y माइनस y1 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस x1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से जो आएगा पॉइंट -1, 2 है तो y इंटू 2 माइनस 2x-1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो आया इक्वेशन वो क्या लिखेंगे, 2y माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये t हो गया। तो अब क्या करेंगे, s इंटू S1 बराबर टी स्क्वायर। तो यहाँ से s का जो वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस 4x इंटू S1 का 8 इज इक्वल टू टी स्क्वायर मीन्स वाई माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जाएगा। सर 2 वहाँ पे नेसेसरी क्यों, वहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे। क्या बोला, सो आपने जो वहाँ पे 2 को से डिवाइड कर दिया सबसे, वो t इज इक्वल टू 0 में। अच्छा यहाँ, यस सर, यहाँ अच्छा पे ठीक, डायरेक्ट लाके नहीं हो सकता। हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वही आएगा फाइनली। अब देखो क्या करोगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इसको ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करना है कि जरूरत एंगल बिटवीन टेंजेंट्स का इतने के लिए होता है, ये अननेसेसरी हो जाते हैं। तो tan थीटा एंगल बिटवीन टेंजेंट जो लिखते हैं वो क्या हो जाएगा, सर 2 इंटू h स्क्वायर माइनस ab एच स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस a ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, प्लस b। ये होता है। तो अब इसमें यस देखना है क्या, एच स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, तो इसको या तो एक्सपेंड कर दो तो क्या हो जाएगा 8y स्क्वायर माइनस 32x, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy। अदर का नहीं देखना है, इसका भी जरूरत नहीं है ना, हम लोग को यस सर। देखना क्या है, बाकी सबका छोड़ देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये देखो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, करेक्ट है ना, सो इसको इधर भेजेंगे ना। क्या यस यस सर, वहाँ पे अगर 2 रहता तो सर कुछ और हो जाता, वहाँ पे 8 कैंसिल हो जाता, 2 बचता सिर्फ वहाँ पे। अच्छा, तो सर फिर वहाँ दिक्कत पे क्या कुछ है, और तो सर वहाँ पे माइनस में आ जाता, तो दोनों का a प्लस b 0 हो जाता। ओके कहाँ पे, क्या करना सर है? आपने जो वहाँ पे t इक्वल 0 में 2 डिवाइड कर दिया था। अच्छा यहाँ तो आना तो चाहिए ना, वो तो सर कैंसिल वो आउट भी कैसे होगा आएगा, तो। सर यहाँ पे अगर 2 लेते तो आ जाएगा 0। अच्छा 2 लेंगे तो आ जाएगा, ये सर यहाँ पे 2 कॉमन लेके से स्क्वायर हो जाएगा, तो वहाँ पे से कैंसिल करेंगे तो 8 की जगह पे 2 बचेगा। तो फिर तो 4 आएगा ना बदमाश, तो 4 आएगा तो सर वहाँ नहीं 8। 2 बचेगा, सर स्क्वायर है ना वहाँ पे। अच्छा तो 2 का 4 ही होगा ना इधर, ये साइड में ये 2 आ जाएगा, उससे यस सर, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। तो सर वहाँ से कहीं आ जा रहा आंसर। सो वहाँ पे अगर 2 होगा तो वाई स्क्वायर 2 हो जाएगा, और इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा -1 आ अरे जाएगा। उससे क्या फर्क पड़ेगा, नहीं भी तो सर डिवाइड वो तो, a प्लस बी तो फिर 0 आ जा रहा है, तभी 90 डिग्री हो पाएगा। अच्छा तो यहाँ पे नहीं आ रहा है क्या, तो यहाँ एक पे एक कुछ सेकंड, और आ जा रहा ओके
t इज इक्वल टू 0 हो तो जाना चाहिए। s इंटू s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, ये इक्वेशन डायरेक्टली लिए हो यस सर। तो 2y माइनस 2x, देखो ट्राई करके क्या आ जाएगा, 2y माइनस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर। यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा इट मीन्स वो हो जाएगा कि डिवाइड नहीं करना है। अब आ जाएगा क्या, फाइंड सर करो। शायद यस आना चाहिए। 8y स्क्वायर इधर हो जाएगा, राइट साइड में जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर अब प्लस यस सर। 4x स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 8xy। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यही सबसे है, बाकी सबका जरूरत भी नहीं है इसलिए नहीं लिखा हूँ। तो ये जाएगा जब राइट साइड में तो 4x स्क्वायर और माइनस 4y स्क्वायर और माइनस 8xy। अदर टर्म क्या हो गए, यूजलेस हो जाएंगे। तो यहाँ से tan थीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स वो क्या होगा 90 डिग्री पे होंगे, है ना। यस सर। यस और नो, तो 90 डिग्री पे, लेकिन डिवाइड करने के बाद क्यों नहीं आ रहा है, t इज इक्वल टू 0। सर आ जा रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू 0 नीचे। नहीं सॉरी, t इज इक्वल टू 0 नहीं लेना है, t फाइंड करना है बेसिकली। यहाँ पे जो यस t आएगा वही लेना है डायरेक्टली, इज इक्वल टू 0 नहीं, वही मिस्टेक हुआ है ना। सॉरी, यहाँ पे क्या करना है, t फाइंड करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नो सर। टी ओनली फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा। अब उसी को पुट कर देना है, कभी भी ये मिस्टेक मत करना, टी इज इक्वल टू 0 नहीं करना है, टी फाइंड करना है, वो रिप्लेस करके जो आएगा वही रख देना है। अदरवाइज क्या होगा, कोफिशिएंट में डिफरेंस आ जाएंगे यहाँ, चूंकि एस इंटू S1 है ना। तो ये ध्यान रखना कि टी इज इक्वल टू 0 नहीं करना है। बाकी आ गया बात समझ में ना, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का पार्ट है, वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये सब बन जाना चाहिए। अदरवाइज इस फॉर्मूला में पुट करोगे, a फाइंड करके 4 आ गया, b फाइंड करोगे -4 आ गया, और h फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। 4। यहाँ देखो a प्लस b का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे वो 0 आ जाएगा। इट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी में जा रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू π/2 होगा। और ऐसे भी ये तो डिस्कस कर चुका हूँ कि ये पैराबोला है, ठीक ना। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट्स दो प्लॉट किया जाता है और यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, ये बताए हैं ना जी डायरेक्ट्रिक्स पे, तो ये 90 डिग्री होगा। बताया हूँ कि नहीं, नहीं सर एक सेकंड चेक कर। ओके ठीक है, बाद में फिर से लिखवा दूंगा। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ chord when midpoint given of parabola s is equal to 0। अब इसके लिए क्या करेंगे, क्या होता है बताओ। सपोज ये पैराबोला हुआ, ये मिड पॉइंट हुआ, ये h कॉमा या x कॉमा x1 कॉमा y1 एज इट इज सर्कल के तरह, x1 कॉमा y1, ये क्या है मिड पॉइंट a और ये b, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सर यहाँ से परपेंडिकुलर होगा अगर फोकस को ज्वाइन करें। कहाँ से, मिड पॉइंट से फोकस को। नहीं ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, वो सर्कल की तरह नहीं होता है, अब ध्यान देना।
तो क्या बताए थे, सर्कल के केस में t इज इक्वल टू s1 लिखे थे, तो यहाँ भी क्या होगा, लाइन का इक्वेशन ऑफ ए भी क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू s1, है ना। t इज इक्वल टू, ये क्या है, टेंजेंट, और ये क्या है, पॉइंट पुट करेंगे, पॉइंट पुटिंग इन एस, समझ में आ गया ना। हाँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एग्जांपल के साथ कि एक्चुअली ये कहना क्या चाहता है वो। यस सर। हो गया। अब देखो इसके केस में सपोज s इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4ax है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दिया हुआ रहेगा, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4ax। ध्यान देना, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay रहेगा, तो इसके केस में एक्स स्क्वायर माइनस 4ay इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, है ना। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे एस हो गया, पॉइंट है मिड पॉइंट, पॉइंट अगर x1 y1 है, तो t अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इंटू y1 माइनस 4a x प्लस x1 y2, सिंपली इतना। अगर s1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 माइनस 4a x1, ओके, सॉरी y1 स्क्वायर और माइनस 4ax1। समझ में आ गई बात, ये हो गया, ये एग्जाम्पल में यहाँ पे बताना चाह रहे थे। यस और नो, समझ में आया या नहीं। तो यस एग्जाम्पल में राइट द इक्वेशन एक ऑफ सेकंड नोट करना। chord f to the parabola y square is equal to x if midpoint is 1, 0। if tangent at point 2, 4 to the parabola y square is equal to 8x mid y square is equal to 8x plus 5 at Q and R, then the midpoint of अरे समझ में आ रहा है। यस सर, फर्स्ट का x इज इक्वल टू 1 लिख
हाँ, x इज इक्वल टू 1 ही आएगा। कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ जो है सेकंड का फाइंड करो। डायरेक्ट s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक ना। तो यहाँ से लिखेंगे t इज इक्वल टू s1। तो इक्वेशन लिख लो, t का y इंटू 0 माइनस क्या हो जाएगा x का x प्लस 1/2 इज इक्वल टू s1 का वैल्यू 0 का स्क्वायर और माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी, माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू -2, है ना। तो x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे भी क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला पे। मिड पॉइंट 1, 0 है और ये सिमेट्रिक होता है ना एक्स एक्सिस के अबाउट, वो तो दिख रहा है। ये Yes. सुनो, Yes. अब ये वाले बताओ, जब टैंजेंट एट पॉइंट दे दिया है तो वो ऑन द पैराबोला एट लिखा हुआ है, तो टैंजेंट का इक्वेशन लिखना है। देन सेम इक्वेशन कॉर्ड है किसके Sir, लिए, it's पैराबोला। फाइंड करो। बन गया। sir, एक सेकंड बन रहा। बहुत सिंपल है, यहाँ से देखना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एट 2, 4, है ना। तो पॉइंट फॉर्म, कोई दिक्कत? No, वाई sir. इंटू क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 2/2। तो क्या हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 8, यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये सुनो, ये इक्वेशन हो गया। अब ये Yes. सेम है, जो एक पैराबोला है, रफली इसका रफ स्केच बना रहा हूँ। ये पैराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है जी, x प्लस 8, है ना, 8x प्लस 5, रफली बना रहे हैं 8x प्लस 5। और ये P और Q एंड R पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका सपोज मिड पॉइंट ये हो गया x1, y1। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये सेम लाइन, यही वाला लाइन है क्या, ये है, बट इसका क्या करेंगे, मिड पॉइंट अगर x1, y1 है तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हेन मिड पॉइंट गिवन, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हेन मिड पॉइंट गिवन क्या होगा, t इज इक्वल टू s1
तो टी जो लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, टी किसके लिए, इसके लिए, तो वाई इंटू वाई वन, यस और नो। से ट्राई करें एक से। हाँ, फिर क्या हो जाएगा, 8 इंटू एक्स प्लस एक्स वन वाई टू माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा वाई वाई वन ओके इज इक्वल टू एस वन, सॉरी एस वन जो लिखेंगे वाई वन का स्क्वायर और माइनस 8x1 और माइनस 5 वाई वाई वन माइनस 4x माइनस 4x1 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या करेंगे, वाई वन स्क्वायर माइनस 8x1 और माइनस 5। अब ये दोनों जो इक्वेशन आएगा इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएंगे, 1 एंड ये क्या आ जाएगा 2, सेम इक्वेशन है ना, देन फाइंड कर लेना, 1 एंड 2 आर सेम। तो आ जाएगा x1 और y1 दो वेरिएबल है। सो 2,4 है। 2,4 क्यों नहीं हो सकता है, ये समझ में आ गया वो ना तो क्या कहना चाह रहा था। सो उसका टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंडेंसी, क्या पॉइंट ऑफ, सो 2,4 उसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ना। हाँ उस वाले का फर्स्ट सर्कल का, और वो जो टेंजेंट आ रहा है, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है वो कॉर्ड है सेकंड पैराबोला के लिए। अभी भी समझने में प्रॉब्लम है। सो समझ में आ गया, वो उसका y1 का वैल्यू 4 आया अच्छा वो y1 4 आया और कंपेयर x1 2 आया, कंपेयर ठीक है, करने हाँ पे। हाँ हाँ मिड पॉइंट, ठीक है, y1 4 और x1 2, तो 2,4 गिवन पॉइंट भी 2,4 ही था ना, इट मीन्स यस सर, 2,4 पॉइंट मिड ऑफ पॉइंट। टेंजेंसी। हाँ यही आंसर है, सो आंसर यही है। हाँ 2,4 ये आंसर है। ये यहाँ से करोगे तो वही आएगा x1 और y1 का वैल्यू, ठीक है। यस सर। अब तुमको यस सर। होमवर्क जो रहा, अभी यहाँ ध्यान रखना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट वाला सेम आएगा कॉन्सेप्ट, ये नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बताऊंगा, और कुछ प्रॉपर्टीज है पैराबोला का वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। उसके साथ साथ जो रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टीज होता है वो जस्ट 1 मिनट का काम है, वो भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। बट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्या होता है जी, सो कार्ड ऑफ कांटेक्ट, एक सेकंड याद आ। एस ये क्या है, पैराबोला है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन क्या होता था, सो t1 इज इक्वल टू 0 होता था शायद। इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0, 0। ठीक है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होता क्या था कि सपोज ये पैराबोला है यस। ना, यहाँ से क्या किया गया है, टेंजेंट प्लॉट किया गया है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो कोड ये पास होता टेंजेंट है, है। यस। तो ये दोनों पॉइंट ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया, ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये तो यस। ऑलरेडी पता ही है, सो बाकी तुमको होमवर्क। एक्सरसाइज होमवर्क में ही दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 1 का डायमीटर का कॉन्सेप्ट नहीं बताए हैं, लेकिन उसके अलावा एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 2 पूरा, यस सर। एक्सरसाइज 3 कंप्लीट, एक्सरसाइज 4 में ए बी एंड सी ये 3, और एक्सरसाइज 1 का दे रहा हूँ। वीक 2 दिन क्या, प्रीवियस ईयर का एक्सरसाइज 5। हाँ तो एक्सरसाइज 5 वो तो बनाना ही बनाना है, वो बाई डिफॉल्ट तुमको करना ही है, एक्सरसाइज प्रीवियस ईयर जो आएंगे, एक्सरसाइज 5 ये कर लेना। एक्सरसाइज 1 में 1 का तुम ओके 68,
नेक्स्ट, सर इलिप्स और हाइपरबोला का बुकलेट से एक ही साथ है, लेकिन उसमें इलिप्स कहीं भरा हुआ है सिर्फ। इलिप्स एंड हाइपरबोला है ना, दोनों मिला है ना, मोर एंड लेस दोनों का कॉन्सेप्ट पैरेलल ही है। एक पढ़ोगे सेकंड समझ में आ जाएगा। दोनों का बुकलेट एक ही साथ, मतलब हाँ, एक ही दोनों बुकलेट का में। बुकलेट एक ही में मिलेगा। सिर्फ इलिप्स का ही उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट है।